हेलो दोस्तों, नमस्कार। विक्रम एजुकेशन स्टडी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति बहुत ही बढ़िया चैप्टर है दोस्त। तो त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए हमें क्या है, पहले ट्रिग्नोमेट्री। त्रिकोणमिति से बच्चे क्या है कि डर जाते हैं भाई, डर जाते हैं देखते ही त्रिकोणमिति को। तो त्रिकोणमिति बहुत ही सरल सब्जेक्ट है, इससे डरना नहीं है। पहले तो हमें त्रिकोणमिति का अर्थ आना चाहिए, ठीक है। तो त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ेंगे हम पहले। तो त्रिकोणमिति क्या है, संभवतः त्रिकोणमिति संभवतः क्या है, त्रिकोणमिति के अतिरिक्त गणित की कोई ऐसी इकाई शाखा नहीं है जो उसकी मध्य की स्थिति का स्थान ले सके। ये किसने कहा था, जेएफ हार्वर्ड ने 1890, ठीक है सर। विशेष रूप से समकोण त्रिभुज का अध्ययन कर चुके हैं हम त्रिकोणमिति। तो हम जानते हैं समकोण त्रिभुज तक तो यानी कि 0 से 90 डिग्री तक के क्या है, न्यून कोण। तो न्यून कोणों का अध्ययन हम इसमें त्रिकोणोमेट्री में करेंगे, इस अध्याय में हम, ठीक है। तो अंग्रेजी शब्द 3 शब्दों से हुई। कौन कौन से ग्रीक शब्द, कौन से? ट्री, ग्रीक शब्दों से, यानी कि इसकी किसके, ग्रीक शब्दों से। किससे हुई है? ग्रीक शब्दों, ठीक है। ट्री, ठीक है, और मॉन यानी कि त्रिकोणमिति की यानी ट्रिग्नोमेट्री की व्युत्पत्ति ग्रीक शब्दों से हुई। ट्री, गॉन और मेट्रॉन। ट्री का अर्थ होता है 3 भुजाओं वाला, ठीक है। ट्री का मतलब क्या होता है, 3। गॉन का मतलब क्या होता है, भुजाएं, भुजाओं, ठीक है, भुजा होता है। और मेट्रॉन का मतलब होता है मिति या माँ। क्या होता है मेट्रॉन का, मिति या माँ, ठीक है। ऐसे हम त्रिकोणमिति लिखे हैं तो त्रि माने 3, कोण माने 3 भुजाओं से जो कोण, मिति, ठीक है भाई। तो हमें ट्रिग्नोमेट्री से बिल्कुल नहीं डरना है, बहुत ही सरल है दोस्तों। तो ट्रिग्नोमेट्री ये ग्रीक शब्दों से मिलकर बनी। ट्री माने 3, गौन माने भुजा, मेट्रॉन माने माप, यानी कि 3 भुजाओं की माप से जो संरचना बनती है उसके अंदर जो हमें उनका अध्ययन करेंगे, ठीक है भाई। तो ये क्या है, ग्रीक शब्दों से हुई है, इसका अर्थ मैंने बता दिया है। ट्री का अर्थ, जिसका अर्थ होता है 3, और गौन का अर्थ होता है भुजाएं, ठीक है। मेट्रॉन का मतलब होता है माप, ठीक है। आगे, वैसे त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। वैसे त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। वैसे त्रिकोणमिति का ट्रायंगल कि जो है, हम कहाँ उल्लेख मिलता है इसका, त्रिकोणमिति का हमें कहाँ उल्लेख मिला है। इसका उल्लेख मिला हमें मिस्र में मिला है भाई, ठीक है। बेबीलोन में मिलता है। ये हमें इसके अध्ययन का हमें मालूम पड़ा है भाई, कहाँ हमें त्रिकोणमिति के अध्ययन का। प्राचीन काल में खगोलविद त्रिकोणमिति का प्रयोग, प्राचीन काल में खगोलविद त्रिकोणमिति का प्रयोग कहाँ करते थे भाई? प्रयोग पृथ्वी से तारों और ग्रहों की दूरियां मापने में करते थे। प्राचीन काल में जो है हमारे खगोलविद हैं, त्रिकोणमिति का प्रयोग किसमें करते थे? पृथ्वी से तारों और ग्रहों की बीच की दूरियां मापने में करते थे, ठीक है। आगे, एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं के कुछ अनुपातों का उसके न्यून कोणों के सापेक्ष अध्ययन करेंगे, ठीक है। यानी कि हम एक समकोण त्रिभुज के उसके भुजाओं का न्यून कोणों के सापेक्ष अध्ययन करेंगे, जिन्हें कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। यानी कि उनके संबंध, अनुपातों का बीच, यानी भुजाओं और कोणों के बीच न्यून कोणों के सापेक्ष अध्ययन करेंगे, जिन्हें कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। न्यून कोणों तक ही हम इनको क्या पढ़ेंगे, न्यून कोण तक ही पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ हम न्यून कोण 0 डिग्री से 90 डिग्री के माप, यहाँ हम न्यून कोण 0 डिग्री से 90 डिग्री माप वाले कुछ कोणों का अध्ययन करेंगे। कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात परिकलित भी करेंगे, और अनुपातों से संबंधित कुछ सर्वसमकाएं, आइडेंटिटी, जिन्हें त्रिकोणमिति सर्वसमकाएं कहा जाता है, उनको हम पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे आगे हम कोई त्रिभुज बना लेते हैं भाई, ऐसे त्रिभुज बना लो, कोई ना कैसे बनाए, ठीक है।
ठीक है, ये समकोण त्रिभुज बनाना है। ठीक है, क्या बनाना है? तो हमें क्या, ए बी सी, तो ये क्या है, कोण ए है। क्या है? कोण ए। तो कोण ए की सम्मुख भुजा कौन सी है? बी सी। ये तो क्या है भाई, कोण ए की सम्मुख, कोण ए की सम्मुख भुजा। ठीक है, कोण ए की सम्मुख भुजा है भाई, ये क्या है, कोण ए। कोण ए की संलग्न भुजा कौन सी है? ये कोण ए की संलग्न भुजा है भाई, कोण ए की संलग्न भुजा। कोण ए की संलग्न भुजा। तो इनका ही हम क्या है, इनका ही अध्ययन करेंगे। हम यहां से आगे इनका क्या करेंगे, कोण ए के साइन यानी ज्या, साइन वन क्या होता है, साइन को पढ़ेंगे हम। साइन, साइन का अर्थ होता है ज्या, और कोसाइन मान क्या होता है, कोटिज्या। क्या पढ़ेंगे, कोटिज्या भी पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, कोटिज्या भी पढ़ेंगे। फिर टेंजेंट भी पढ़ेंगे। टेंजेंट मान क्या होता है, टेंजेंट मान होता है ढाल। क्या होता है, ढाल। तो ये क्या है, हम इन चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये यहां तक उतार लो भाई, बहुत ही सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, साइन। तो आगे हम पढ़ेंगे कोण ए का साइन पढ़ेंगे। कोण ए का साइन कैसे निकालते हैं, कोण ए का साइन, या इसको हम बोलते हैं कोटिज्या। क्या बोलते हैं भाई, कोण ए का साइन हो क्या होता है, कोण ए की सम्मुख भुजा, कोण ए की सम्मुख भुजा, भुजा, कोण ए की सम्मुख भुजा बटे क्या होता है भाई, कर्ण। क्या लिखेंगे, कर्ण। इसको हम क्या बोलते हैं, चलो आगे भी बताऊंगा। ठीक है, इसका मतलब कोण ए की सम्मुख भुजा कौन सी है भाई, कोण ए की सम्मुख भुजा हमने बता दिया क्या है भाई, कोण ए की सम्मुख भुजा क्या है, बीसी। और कर्ण क्या है भाई अपना, ए सी। तो ये हम लिख देंगे। ठीक है, कोण ए की सम्मुख भुजा बटे कर्ण यानी बीसी बटे ए। अब कोण ए का क्या निकालें भाई, कोण ए का कोसाइन, कोसाइन पढ़ेंगे भाई। कोसाइन बराबर क्या होगा भाई, कोसाइन, कोण ए का कोसाइन यानी कोटिज्या। ये क्या है, ज्या, इसका मतलब ज्या, इसका मतलब कोटिज्या, कोटिज्या। ठीक है भाई, इसका कोसाइन मतलब कोण ए कोटिज्या क्या निकलेगी। फिर ढाल भी निकालेंगे। तो कोण ए की संलग्न भुजा क्या लिखे भाई, कोण ए की संलग्न भुजा, संलग्न भुजा, कोण ए की संलग्न भुजा बटे कर्ण। ठीक है, कोण ए की संलग्न भुजा कौन सी है भाई, हमने बता दिया कोण ए की संलग्न भुजा कौन सी है, ए बी लिखें, अब ये लिखें ए बी। ठीक है, बटे कर्ण क्या है भाई, सी है या ए सी, ए की बात है। ठीक है, यानी ए सी या सी, यानी कि कोण ए की संलग्न भुजा ए बी और कर्ण क्या है भाई, ए सी। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है ना, 90 डिग्री। कोण ए का क्या आ गया भाई, साइन आ गया, कोण ए का कोसाइन आ गया, कोण ए का टेंजेंट कैसे निकला है, कोण ए का टेंजेंट यानी कि ढाल। ठीक है भाई, टेंजेंट, टेंजेंट कैसे निकलेगा भाई, कोण ए का टेंजेंट क्या लिखेंगे भाई, कोण ए की सम्मुख भुजा कौन सी है, कोण ए की सम्मुख भुजा बटे कोण ए की संलग्न भुजा। ठीक है, कोण ए की सम्मुख भुजा। चलो मैं यहां नीचे लिख देता हूं, कोण
ए का टेंजेंट, ठीक है भाई। कोण ए की सम्मुख भुजा बटे कोण ए की संलग्न भुजा, ठीक है भाई। अब देखो भाई, कोण ए की सम्मुख भुजा कौन सी है, बीसी, और कोण ए की संलग्न भुजा कौन सी है, ए बी, ठीक है भाई। कौन सी है, ए बी, ठीक है। इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे, ये ध्यान रखना भाई। तो हमें क्या मिल गया भाई, हम शॉर्ट में लिखे हैं तो क्या लिखे, साइन ए, ठीक है। देखो भाई, देखो ए उतार लिया भाई। यहाँ कोण ए की टेंजेंट क्या है, कोण ए की सम्मुख भुजा बटे कोण ए की संलग्न भुजा, ठीक है, बीसी बटे ए बी। अब देखो भाई, हम साइन भी पढ़ेंगे, हम एक शॉर्ट ट्रिक भी पढ़ेंगे भाई। क्या है वो, लाल बटे कक्का, ये बहुत ही काम आने वाला है भाई। इसका मतलब क्या होता है भाई, साइन, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है भाई, कॉस। इसका मतलब क्या होता है भाई, टेन, ठीक है। यानी कि लंब, L4 क्या होता है भाई, यहाँ L का मतलब क्या होता है, लंब, ठीक है। L का मतलब लंब, जहां L बराबर लंब, ठीक है। A बराबर क्या होता है, आधार, ठीक है। L बराबर लंब, A बराबर आधार, K बराबर कर्ण, ठीक है। यानी कि लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का यानी कि साइन का क्या होगा, लंब बट्टे कर्ण, ठीक है। तो हमने क्या है, लंब बट्टे साइन बराबर ये निकाला था, कोण ए का साइन, देखो भाई क्या निकाला था, लंब, लंब देखो भाई, लंब क्या है, बीसी, तो बीसी बटा लंब बटे कर्ण लिखा था, अपने लिखा था एसी। तो हमने क्या लिखा था भाई, सॉरी, देखिए भाई, कोण ए का साइन हमने क्या लिखा था, बीसी बटे एसी। अब इससे देखेंगे लंब बटे कर्ण, लंब क्या है अपना बीसी, बटे कर्ण क्या है भाई, एसी, तो बीसी बटे एसी लिख दिया, नहीं लिख दिया भाई, ठीक है। इसी प्रकार हमने कोण ए का कोसाइन पढ़ा था ना भाई, कोसाइन क्या पढ़ा था भाई, कोण ए का कोसाइन, कोण ए का कोसाइन, ठीक है। कोसाइन क्या पढ़ा था भाई, देखो इससे निकालने, कॉस का हम देखा है, ये आधार बटे कर्ण, आधार क्या है भाई, ए बी बटे ए सी, है कि नहीं भाई, आ गया पूरा, समझ में आ रहा है ना इससे। अब देखो भाई, टेन, कोण ए का टेंजेंट क्या है भाई, कोण ए का टेंजेंट, ठीक है भाई। कोण ए का टेंजेंट देखो भाई, लंब बटे आधार, देखो भाई इस सूत्र से आ रहे हैं, लंब बटे आधार, लंब क्या है अपना भाई, बीसी, तो बीसी बटे आधार क्या है, ए बी बटे ए बी, लिख दिया कि नहीं लिख दिया, बिल्कुल यही होता है, ठीक है। इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा भाई, टेन का क्या होता है, कॉट, ठीक है। कॉस का क्या होता है भाई, सेक, और साइन का क्या होता है भाई, उल्टा कोसेक, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। अगर हम आधार बटे लंब लिखेंगे तो कॉट आ जाएगा, कर्ण बटे आधार आएगा तो सेक आ जाएगा, कर्ण बटे लंब लिखेंगे तो कोसेक का मान आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है भाई, इसके वो आ गए, ठीक है। तो आगे भी हम निकाल कर बताएंगे, आगे हम इसका क्या निकालें, मान निकालें भाई। आज हम लाल बट्टे कक्का, ध्यान रहेगा भाई, लाल बट्टे कक्का, साइन कॉस टेन, उल्टा क्या हो जाएगा, कॉट सेक कोसेक, ठीक है। कॉट ए बराबर क्या होगा, ए आधार बट्टे लंब, सेक ए बराबर क्या होगा, कर्ण बटे आधार, कोसेक ए बराबर क्या होगा, कर्ण बटे लंब, ठीक है। ये बहुत ही काम आने वाली चीज है दोस्तों, इनको ढंग से पढ़ना और ढंग से देखना। आज हम टेबल भी बनाएंगे
जिससे कि हम क्या है मान सवालों में रख सकें। तो टेबल कैसे बनाएंगे देखो भाई, देखिए भाई यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे कोण, ठीक है, कोण जो भी है थीटा है जो भी है, और इधर साइन, ठीक है, कोण इधर। तो हम क्या लिखेंगे 0 डिग्री होता है हमारा पहले भाई 0 डिग्री, फिर आता है 30 डिग्री, फिर आता है 45 डिग्री, फिर आता है 60 डिग्री, और अब लास्ट में क्या आता है अपना 90 डिग्री, ठीक है भाई। अब यहाँ साइन कौन कौन से आएंगे हमारे, ठीक है, तो लिख दो भाई साइन, ठीक है भाई, साइन, कॉस, टेन, ठीक है, कॉट, ठीक है, सेक और कोसेक आगे लिखेंगे हम, ठीक है भाई। हम क्या है भाई इनके कोणों के मान जो हमें ये सारणी बनाना सीख लेना भाई, बहुत ही सरल तरीके से बताऊंगा सारणी कैसे बनाई जाती है, याद कुछ नहीं करना, हमें क्या लिखने नहीं यहाँ तो 0 से 1 तक गिनती लिख लेंगे, 0 1 2 3 और 4, सब में 4 का भाग लगा देंगे भाई, क्या लगा देंगे सब में 4 का भाग लगा दिया भाई, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब सबका वर्गमूल ले लेंगे भाई, क्या ले लेंगे वर्गमूल ले लो भाई, ठीक है, ठीक है। तो साइन क्या है, साइन का हम मान निकालें, कोई भी है जैसे कोई कोण है साइन ए का निकालें जो भी है, तो साइन का क्या है, साइन थीटा का निकालें, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, तो इनके मान निकालें हम, क्या निकालें, इनके मान निकालें भाई। तो साइन का थीटा का मान क्या है, 4 में 4 का भाग लगा 0 0 आएगा, तो साइन थीटा का मान क्या है 0 आ जाएगा। यहाँ क्या आएगा भाई, साइन 30 का मान कितना आ जाएगा 1/1 का अंडर रूट 1, और 4 का क्या आ गया भाई 2। अब यहाँ हम अंडर रूट निकालें भाई, 2 1 2 और 2 दूनी 4, यानी कि 1/2, तो क्या आ जाएगा 1 का अंडर रूट 1, 2 का अंडर वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा भाई अंडर रूट 2, ठीक है। ऐसे 3 का वर्गमूल निकालें तो 3, और 4 का निकालेंगे तो 2, ठीक है। ऐसे 4 एकम 4 यानी कि 1 का क्या आएगा भाई 1, यानी साइन थीटा का मान, साइन 90 डिग्री का मान क्या होगा भाई 1 आएगा, ठीक है। अब कॉस थीटा में कॉस 0 का मान क्या आएगा, इसका उल्टा कर दें साइन का, तो क्या आ जाएगा भाई 1, फिर क्या आएगा अंडर रूट 3/2, कॉस 30 का मान कितना आएगा, कॉस 45 का मान कितना आएगा 1/√2, कॉस 60 का कितना आएगा भाई 1/2, ठीक है। और कॉस 90 का मान क्या आएगा भाई 0, ठीक है। अब टेन का मान निकालेंगे, अब टेन का मान क्या निकालें भाई, टेन का मान निकालें, टेन थीटा का मान, टेन 0 का मान क्या होगा sin/cos, ठीक है, sin/cos, टेन थीटा बराबर क्या होता है sin/cos थीटा, तो टेन थीटा 0/1 तो 0 आ जाएगा, ठीक है। टेन थीटा टेन 30 का मान क्या आएगा भाई, इसमें इसका भाग लगाया भाई कितना आ जाएगा 1/√3, ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक। इसमें इसका भाग लगाया तो 1 आ जाएगा भाई, इसमें इसका भाग लगाया तो ये 2 ऊपर आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, कितना आएगा √3, और 1 में 0 को भाग लगाया तो इन्फिनिटी, अनंत आता है, इन्फिनिटी आता है, क्या आता है इन्फिनिटी। किसी भी संख्या में यदि 0 का भाग लगाएं तो क्या आता है इन्फिनिटी, ठीक है। टेन का आ गया, अब क्या निकालेंगे भाई कॉट, कॉट हमेशा टेन थीटा का उल्टा होता है, टेन कॉट 0 का मान इन्फिनिटी आएगा भाई, कॉट 30 का मान √3, कॉट 45 का 1, कॉट 60 का 1/√3, और कॉट 90 का 0 मान, ठीक है भाई। कॉट के बाद आगे किसका निकालेंगे हम भाई, हमारे पास 2 आ रहे हैं भाई, उनको हम निकालते हैं। कॉट के बाद क्या आता है तो 1 सेक थीटा का मतलब क्या होता है 1/cos थीटा को 1, ठीक है।
1/cos थीटा, 2/√3। ठीक है भाई। फिर भाई आगे देखो, 1/cos तो √2। ठीक है, 1/cos 2, 1/cos तो यहाँ इन्फिनिटी। ठीक है भाई। तो ऐसे ही कोसेक का आ जाएगा, कोसेक इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, कोसेक थीटा तो इन्फिनिटी क्या आएगा भाई, 2/√2, 2/√3 और क्या आया भाई, a। ठीक है, ये हमने क्या है भाई, थीटा के मान निकाल लिए बिल्कुल सरल तरीके से। ये क्या है भाई, हम थोड़े से दो सूत्र याद रखेंगे। टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है भाई, समझ में आ गया। तो हमारा टेन थीटा आ जाएगा। अब टेन थीटा के जो मान आएंगे उनको उल्टे लिख देंगे, हमारा कॉट थीटा आ जाएगा। ठीक है, ऐसे हमारा क्या होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/cos थीटा। ठीक है, कोसेक थीटा का भी होता है। तो इन दो सूत्र भी हमारे काम आने वाले हैं इसमें। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, जो भी त्रिकोणमिति में हम इन कोणों के मान निकालेंगे इसके थ्रू निकालेंगे। तो ये मैं समझता हूँ सबके समझ में आ गया होगा। इसको एक बार पुनः देख लें, वीडियो को पॉज करके देख लें, कहीं समझ में नहीं आ रहा है कमेंट करके बताएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और दोस्तों, त्रिकोणमिति में कोई भी समस्या हो इनमें यहाँ तक तो क्या है, कमेंट करके बताएं, मैं आपको जरूर बताने की कोशिश करूंगा दोस्तों। तो आप जितना हो सके इसको अच्छे से पढ़ें। थैंक यू, धन्यवाद। आगे हम क्या है भाई, जो भी प्रश्नावली के दो चार उदाहरण है वो भी करके दिखाएंगे। नीचे से दिखाई नहीं दिया तो मैं दोबारा इसको दिखा देता हूं और आप इसको नीचे से देख लेंगे। ठीक है, ये पूरा